बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने फॉलोइंग जो गिवन इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक, उनकी हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और उसके बाद हमने जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई भी करना है इक्वेशन को सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पार्ट 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। और आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में पता चलता है कि वो रूट्स जो हैं वो क्या हैं, उनकी नेचर क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर if we compare this quadratic equation with the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then हम ये कहेंगे कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23 और c की वैल्यू जो है 120 है, c इज इक्वल टू 120। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का? अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू -23 है, -23 का स्क्वायर आएगा क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस लिखेंगे 4, a की जगह पे a की वैल्यू आएगी, c की जगह पे c की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 120। इसको सॉल्व करें, -23 का जो स्क्वायर है इसका आंसर आपके पास आएगा 529। इस तरह से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 480। 529 में से 480 माइनस करें तो यू विल गेट 49। और 49 जो है वो उसकी हम ये इसको कहेंगे कि 49 इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट इसका जो है वो आपके सामने क्या आया, 49 आया, जो कि 0 से ग्रेटर है। जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर होगा तो रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे, मींस रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रूट्स आर रैशनल मींस रियल। आपको पता है कि रियल सेट्स के अंदर जो उसका सब सेट है वो रैशनल है। रूट्स जो है रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल। अब हमने इसके जो है वेरीफाई भी करना है कि ये जो हमने रूट्स जो हैं रैशनल, रियल और अनइक्वल हैं या नहीं है। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम जो है वो इसको यहाँ पे करते हैं, इधर हम वेरिफिकेशन का पार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसको दोबारा लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स हम फैक्टराइज करेंगे। आप देखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये 120 है, 120 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 120 आएगा। अब आपने कोई से दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -23x आए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 120 आएगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेना है आपने, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 15, यहाँ पे -8 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन फैक्टर है, x माइनस 15 कॉमन फैक्टर है और एक x माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कहेंगे कि आइदर x माइनस 15 इक्वल टू 0 है और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 8।
स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने क्लियरली रूट्स जो आपके सामने आए हैं ये रैशनल हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। एक रूट 15 है, दूसरा 8 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लियरली ये हमने वेरीफाई कर लिया, क्लियरली द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने पार्ट 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का कर लिया। स्टूडेंट्स पार्ट 2 आपके सामने दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें है 2x² + 3x + 7 = 0। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पे आपके पास हियर a की वैल्यू आपके पास आएगी 2, b = 3, c की वैल्यू आएगी 7। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखें। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4 × a × c, वैल्यूज पुट करें। b की वैल्यू 3 है, 3 लिखें ब्रैकेट में, b का स्क्वायर है इसका स्क्वायर करें, -4 × a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 7 है। 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा, -4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स -47। -47 आपको पता है स्टूडेंट्स इट इज लेस देन 0। ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, डिस्क्रिमिनेंट इज -47 विच इज लेस देन 0। आपको पता है स्टूडेंट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि रूट जो है रूट्स आर इमेजिनरी। तो लिखेंगे दोस्तों द रूट्स आर इमेजिनरी। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। स्टूडेंट्स आप वेरिफिकेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 2x² + 3x + 7 = 0। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, हियर a = 2, b = 3 एंड c = 7। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर b की वैल्यू 3 है तो ये आएगा -3, प्लस माइनस रेडिकल साइन लिखेंगे। रेडिकल साइन के अंडर b² है, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर आएगा -4 × a × c। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू जो है वो 7 है, 7 पुट करें, डिवाइड बाय, नीचे है 2a, a की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 × 2 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 है, -4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, डिवाइड बाय 2 × 2 = 4, नीचे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये x आ जाएगा, x = -3 प्लस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करें, -47 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -47 डिवाइड बाय 4। तो स्टूडेंट्स ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो आपके सामने रूट्स आए हैं ये इमेजिनरी हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्लियरली द रूट्स आर इमेजिनरी। ये स्टूडेंट्स पार्ट 2 है।
स्टूडेंट्स पार्ट 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, हियर a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू माइनस 24, c इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आएंगी। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इक्वल के नीचे इक्वल लगाइए, b की वैल्यू जो है वो पुट कीजिए, b की वैल्यू है माइनस 24, ब्रैकेट लगा के b का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कीजिए, माइनस 4 आपने लिखना है 4 इंटू ए, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी इंटू c। a की वैल्यू क्या है 16 और c की वैल्यू आपके पास क्या है 9। स्टूडेंट्स माइनस 24 का आपने स्क्वायर लेना है। माइनस 24 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 576। माइनस का स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 576। ये माइनस इधर लिखिए, 4 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, आएगा 64। 64 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 576 आएगा। अब 576 में से 576 माइनस करें तो यू विल गेट 0। स्टूडेंट्स आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 0 आया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आए तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए, सो the roots are rational means real and equal। जब ये 0 के इक्वल आता है तो ये रूट्स आपके इक्वल होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम वेरीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखें हियर a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू माइनस 24 एंड c इज इक्वल टू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो कि है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, ये माइनस है, माइनस पहले लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है माइनस में, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² है, ये आएगा माइनस 24 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 16 है, इंटू 16 और c की वैल्यू क्या है 9 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 16। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंडर हम लिखेंगे माइनस 24 का स्क्वायर जो कि आएगा 576, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64 आएगा, 64 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 576 डिवाइड बाय 2 इंटू 16 इज 32। अब आप देखें 576 में से अगर आप 576 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 0। तो आएगा 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 32। अब ये देखें यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो आपके पास यहाँ पे इसको किस तरह से आप लिखेंगे, 24 डायरेक्ट लिख लें, 24 ओवर 32। अब इसकी कटिंग किससे होगी, 8 के टेबल से, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32। कटिंग करें, 8 3 आर 24 एंड 8 4 आर 32, ये आ जाएगा 3 ओवर 4।
ये आपके पास जो है वो रूट्स आ जाएंगे जो कि क्या होंगे स्टूडेंट्स, क्लियरली पता चल रहा है कि रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये स्टूडेंट्स पार्ट 3। स्टूडेंट्स पार्ट 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है 3x² + 7x - 13 = 0। जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सी आएंगी। ईयर a = x² का कोफिशिएंट 3 है, a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू 7 आएगी और c की वैल्यू जो है -13 आएगी। अब हमने पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है b² - 4 × a × c, ये फार्मूला है। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू 7 है, 7 ब्रैकेट में लिखेंगे, b का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, -4 एज इट इज़, a की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लिखेंगे और c की वैल्यू क्या है -13। अब आगे सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस कर दें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 12, और जब आप 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 156। अब आपने क्या करना है बच्चों, इन दोनों को ऐड करना है और आपके पास आ जाएगा 1, अगर इसमें 50 होगा तो ये 205 आ जाएगा। 205 क्या है जी, ग्रेटर दैन 0 है। ये आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ जाएगा 205 ग्रेटर दैन 0। स्टूडेंट जो पार्ट 1 हमने किया था उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था 49 आया था, वो परफेक्ट स्क्वायर था। तो वहाँ पे हमने कहा था कि ये जो रूट्स आए हैं वो क्या हैं, रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो रूट है बेसिकली ये ग्रेटर दैन 0 है, लेकिन ये रूट जो है बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रूट जो हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट जो हैं वो इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हमने इसका वेरिफिकेशन का जो है वो पार्ट करना है, वो यहाँ पे हम करते हैं। जी स्टूडेंट, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 7x - 13 = 0 को हम वेरीफाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। जब आप इसको उससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -13। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये माइनस आप लिखेंगे और b की वैल्यू 7 लिखेंगे, ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस रेडिकल साइन में b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 इंटू c की वैल्यू क्या है -13 डिवाइड बाय 2a है तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 इंटू 3 आएगा। सॉल्व करते हैं फर्दर, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 था 12, 12 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 156 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इज 6। ये आपके पास आ जाएगा x = -7 प्लस माइनस 156 को 49 में प्लस करें तो आपके पास आएगा 205। स्टूडेंट्स ये देखेंगे 2 रूट्स आपके पास आ गए हैं, एक है -7 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 205/6 और दूसरा है -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 205/6। तो दोनों रूट्स जो हैं क्या है, इर्रेशनल है और अनइक्वल है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली सो द रूट्स आर इर्रेशनल रूट्स इर्रेशनल है एंड अनइक्वल है। इस तरह से ये हमने वेरीफाई भी इसको कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, उसको हमने मुकम्मल किया है, जिसमें आपने देखा कि पहले हम जो है कोऑर्डिनेट गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन को का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें जो रूट्स आते हैं उनकी नेचर के बारे में पता चलता है कि किसने क्या नेचर है उनकी। उसके बाद फिर हम उसको वेरीफाई भी करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है उसके रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके हम उसको चेक करते हैं कि आया वाकई रूट्स जो हैं वो जो डिस्क्रिमिनेंट हमें बता रहा है रूट्स के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, क्या उस तरह से वाकई वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के को मुकम्मल किया है। स्टूडेंट्स अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।